हेलो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक्स का क्लास 9th स्टैंडर्ड। इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of side AB. E and the midpoint of the AB and F is the midpoint of CD respectively. Show that the line segment AF and the line segment EC trisect the diagonal BD. तो क्या प्रूव करना है बच्चों? टू प्रूव मैंने एग्जाम यहाँ पे टू प्रूव, ओके। सो द डायगोनल्स ऑफ द BD, ओके, डायगोनल्स ऑफ द BD ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD trisect the line segment AF and EC, that is DP is equal to PQ is equal to BQ। मुझे ये प्रूव करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि उसको 3 पोर्शन में हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड करने के तो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया dp is equal to pq and pq is equal to bq। हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखते हैं पहले तो मुझे गिवन है। गिवन में क्या राइट है? गिवन ABCD is a पैरेललोग्राम। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से दे रखी है मैं उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। अब एज वेल पैरेललोग्राम अगर होता है तो पैरेललोग्राम क्या इंप्लाई करता है? क्या इंप्लाई करेगा? So ABCD parallelogram, so parallelogram opposite sides are equal and parallel. So AB is equal to DC, AB equal to DC and AB parallel to DC. बिल्कुल बेसिक AD is equal to BC, BC and AD parallel to BC। आते क्लियर? अभी तो क्लियर बात नहीं कि क्वेश्चन बोला इन अ पैरेललोग्राम ABCD एज इन अ पैरेललोग्राम ABCD means of the AB both sides parallel and equal। Now and also give it F is the midpoint, F is the midpoint DC, that is DF equal to CF। राइट कर सकते हैं ना? मिडपॉइंट है तो राइट कर ही सकते हैं भैया। DF equal to CF क्योंकि मिडपॉइंट है। DF equal to CF या फिर ये भी लिख सकते हो, ये तो बेटर है। हाफ ऑफ द DC DF is equal to CF। Now similarly E is the midpoint AB, E is the midpoint of the AB, that is AE is equal to VE, AE is equal to VE। कितना क्लियर हो? AE equal to BE and or you can write another way, half of the AB is equal to AE is equal to BE। Got it? Now so AB is equal to DC। ओके, मेरे पास मुझे पता है कि AB मेरा जो है वो DC के इक्वल है, तो वो मैं राइट करूंगा। AB is equal to DC मैंने राइट कर दिया, ठीक है? ये पैरेललोग्राम था, सो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, सो AB is equal to DC। अब मैं क्या करूंगा? इस AB में भी 2 का डिवाइड किया और DC में भी 2 का डिवाइड किया, तो कभी बैलेंस हुआ। हमारे पास एक्सियम्स होती है तो हमारे पास सो हाफ ऑफ द AB एंड हाफ ऑफ द DC। हाफ ऑफ द AB को आप देख सकते हो, हाफ ऑफ द AB मेरे पास AB भी है और BE भी है, तो मैं क्या राइट करूंगा? इसको A लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं यहां पे AE। क्लियर है? और हाफ ऑफ द DC मेरे पास DF भी है और मेरे पास CF भी है, तो मैं क्या करूंगा? इसको CF राइट करूंगा। तो यहां से हमने AE इक्वल टू CF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रूफ किया है कि AE इक्वल टू CF। नाउ and now AB is a parallel to DC क्योंकि पैरेललोग्राम था तो हमारे पास AB पैरेलल टू DC था। अब AB जो AE है, AE क्या है? the B of the AE is the part of the AB, है ना? AE क्या है? एक AB का पार्ट है, तो जब AB पूरा पैरेलल टू DC हो रहा है तो बिल्कुल AE जो होगा वो पैरेलल टू CF होगा। क्यों? क्योंकि CF भी DC का पार्ट है, तो कोई लाइंस पैरेलल होती है तो उसका अगर पार्ट्स को हम ऐड करेंगे तो वो भी हमारी पैरेलल हो जाएंगे। सो AE पैरेलल टू CF और इसको हम लोग डबल स्टार का नेम देंगे। यहां तक क्लियर है? अब Y सिंगल एंड डबल स्टार्स, सो AE इक्वल टू CF एंड AE पैरेलल टू CF आपने पढ़ा होगा।
any quadrilaterals one pair equal and parallels the quadrilaterals imply parallelogram. तो यहाँ से मेरे पास क्या imply हो गया AE is equal to CF AE equal to CF and AE parallel to CF so AE CF is a parallelogram. So AE CF is a parallelogram. यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके अब मैं क्या करूँगा